सामने की साइड ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, इस बिल्डिंग के दो नाम दे रखे हैं, एक अशरफी महल, दूसरा विजय स्तंभ। इस बिल्डिंग को बिल्ड किया था राजा भोज ने 10th सेंचुरी के लगभग में, एक संस्कृत के महाविद्यालय के पास। तो सामने की साइड ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, इस बिल्डिंग के दो नाम दे रखे हैं, एक अशरफी महल, दूसरा विजय स्तंभ। इस बिल्डिंग को बिल्ड किया था राजा भोज ने 10th सेंचुरी के लगभग में, एक संस्कृत के महाविद्यालय के तौर पर। ऊपर बच्चे पढ़ते थे, नीचे हॉस्टल हुआ करता था। सेकंड टाइम में इस बिल्डिंग को कन्वर्ट किया हुसैन शाह गोरी ने मदरसा में, उसी प्रकार से बच्चे पढ़ते थे, नीचे हॉस्टल हुआ करता था। थर्ड टाइम में मोहम्मद खिलजी और राणा कुंभा दोनों के बीच में फाइट होती है, तो निर्णय नहीं होता है कौन जीता, तो दोनों अपने अपने इलाके में जाके जीत खुशी में विजय स्तंभ बनवाते हैं। तो राणा कुंभा ने चित्तौड़ के अंदर बनाया था, जो आज भी पृथ्वी स्तंभ के नाम से खड़ा हुआ 7 मंजिला विक्टी टावर, और मोहम्मद खिलजी ने इस बिल्डिंग के ऊपर 7 मंजिला विक्टी टावर बनवाया था, जो आज पूरी तरीके से टूट चुका है। एंड मोहम्मद खिलजी का बेटा था गयासुद्दीन खिलजी, जिसके हरम में 200 रानियाँ मांडों में रहती थी। उनमें से एक प्रकार की रानी पसंद नहीं करता था जो मोटी हो जाया करती थी, तो मोटी रानी को पतला करने के लिए इस बिल्डिंग की सीढ़ियाँ बनाई। अच्छा। हर एक सीढ़ी चढ़ने पे इनके पाँव के नीचे एक सोने का सिक्का रखा जाता था, उसी सोने के सिक्के को उठाना है, दूसरी सीढ़ी पे दूसरा कदम दूसरा सोने के सिक्के को उठाना है, तीसरी सीढ़ी पे तीसरा कदम तीसरा सोने के सिक्के को उठाना है। ऐसे करके वो 7 मंजिला ऊपर तक जाती थी, तो मोटी से पतली हो जाया करती थी। आते वक्त वो 10 रुपया गरीबों में खैरात के रूप में बांट दी जाती थी, इसलिए गरीबों ने इस बिल्डिंग का नाम रखा अशरफी महल, गोल्ड कॉइन पैलेस। एंड जब जहांगीर और नूरजहां जब सेकंड टाइम मांडो विजिट करने के लिए आए थे, तो नूरजहां की दाई ने कहा था कि आपको ज़्यादा एक्सरसाइज करना है, इसलिए जहांगीर ने कहा कि इस बिल्डिंग के ऊपर जाकर तुम मांडो का नज़ारा देखेंगे, तो नूरजहां ने बिल्डिंग की सीढ़ियाँ देखते हुए मना कर दिया। तो जहांगीर ने ही बोला कि मैं भी आपको हर एक सीढ़ी में सोने का सिक्का दूंगा। तो नूरजहां सोने का सिक्का लेते लेते ऊपर तक गई, तो बालकनी से वही सिक्के गरीबों में खैरात के रूप में बांट दिए गए, तो बिल्डिंग का नाम वैसे का वैसे रह गया अशरफी महल। इसीलिए इस बिल्डिंग को 2 नाम से जाना जाता है, एक विजय स्तंभ और दूसरा अशरफी महल। तो दोस्तों ये जो है अशरफी महल वाला एरिया है। अभी जो आपने वीडियो देखा था वो सामने की साइड यानी कि जामी मस्जिद जो राजा भोज की कचहरी थी वहाँ से आपने वीडियो देखा। क्योंकि दोस्तों जब गाइड महोदय आए तो यहाँ पर एकदम तेज़ बारिश शुरू हो गई, तो हमने जो है सामने जामी मस्जिद या कहे राजा भोज की कचहरी वहाँ से अशरफी महल का आपको वीडियो दिखाया। बाकी सामने का जो अशरफी महल है या फिर कहे संस्कृत महाविद्यालय, उसका व्यू है ये। बाकी ये अशरफी महल या कहे संस्कृत महाविद्यालय के नीचे का व्यू, जो कि पहले हॉस्टल हुआ करता था बच्चों के पढ़ने का। तो नीचे के कमरे वगैरह भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नीचे हॉस्टल हुआ करता था राजा भोज के कार्यकाल में। बाकी दोस्तों ये आपको जानकारी अच्छी लगी होगी जो कि गाइड महोदय के द्वारा दी गई है। ये यहाँ के ऑफिशियल गाइड है। बाकी अंदर के जो है रूम वगैरह है छात्रों के पढ़ने के, और बाकी का इतिहास जो है, बाकी की हिस्ट्री डिटेल तो गाइड महोदय ने ऑलरेडी दे दी है। और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट पार्ट में मैं मांडू की कुछ और भी जगह है उनके भी वीडियो डालूँगा, तो वेट कीजिए अपडेट का। और मिलते हैं